आप लोग ठीक होंगे। मैंने बता रहा हूं कि आप लोग को ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है, इसलिए मैं आप लोग को ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं। फाइलम कॉर्डेटा का जो सीरीज मेरा चल रहा है उसमें फाइलम कॉर्डेटा में 3 या 4 वीडियो बना चुका हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आप लोग प्ले स्टोर पे मेरे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन जो करूंगा फाइलम कॉर्डेटा का क्लास बी साइक्लोस्टोमेटा। जो फाइलम कॉर्डेटा का क्लास बी है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कहीं भी इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर से नीट के एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में एंड पीजीटी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं क्लास बी की साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं जॉलेस फिशेस होते हैं। इनमें जो फिश होते हैं वो फिशों में जॉ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और ये मैराइन होते हैं। कौन होते हैं बेटा? साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी एनिमल होते हैं सब मैराइन होते हैं और माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। ये समुद्र में रहते हैं, खारे पानी में रहते हैं। माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, कहां चले जाते हैं? फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में क्या करेंगे ये लोग? ये यहां पर हैचिंग कर सकते हैं, स्पॉनिंग, अंडे देते हैं। क्या करते हैं? स्पॉनिंग करते हैं। SPAWINING, स्पॉनिंग करते हैं, अंडे देते हैं। और अंडे देने के बाद जैसे ही अंडे देते हैं और इनकी डेथ हो जाती है, ये डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इनकी डेथ हो जाती है। डाई हो जाने के बाद इनका जो लार्वा होता है वो लार्वा सीधे फिर कहां चला आता है बेटा? मैराइन वाटर में चला आता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम साइक्लोस्टोमेटा। फाइलम साइक्लोस्टोमेटा को मैंने आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मैराइन है, माइग्रेट करते हैं टू फ्रेश वाटर, स्पॉनिंग देते हैं, अंडे देते हैं। और अंडे देने के बाद यही जो यहाँ से चले थे उनकी डेथ हो जाती है। और फिर जब जो लार्वा बनते हैं ना, वो लार्वा माइग्रेट करते हैं। कहाँ से? फ्रेश वाटर से। कहाँ से? फ्रेश वाटर से। और कहाँ चले जाते हैं? यहाँ पर मैराइन वाटर में चले जाते हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम साइक्लोस्टोमेटा। मेन कैरेक्टर ये है कि ये फाइलम साइक्लोस्टोमेटा के जो एनिमल होते हैं, फिशेस आर एक्टोपैरासाइट। इनके जो फिश होते हैं, फिशेस, मैंने अभी कहा जो फिश हैं ये जॉलेस होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा के फिश जॉलेस होते हैं। फिशेस आर एक्टोपैरासाइट। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स का मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं, इन्हें एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। एंड स्कैवेंजर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर मतलब ये सड़े गले पदार्थों को, जैसे कोई बड़ी मछलियां होती हैं तो बड़ी मछली के पीछे लग जाते हैं ये, और बड़ी मछली से चल रही है तो जो बड़ी मछली खाना खाएगी तो उससे मांस या वो कोई भी मीट निकलेगा। छोटी मछलियों को खाती हैं तो ये उनको खाते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, ऊपर पाए जाते हैं या फिर उनकी साफ सफाई करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द एक्टोपैरासाइट एंड स्कैवेंजर। इसमें 6 to 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 to 15 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? पेयर गिल्स पाए जाते हैं। कितने? 6 to 15 पेयर गिल्स। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 to 15 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। किसके लिए? फॉर रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए? फॉर रेस्पिरेशन, रिस्पिरेशन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइलम साइक्लोस्टोमेटा के जो एनिमल होते हैं उनमें 16 to 15 पेयर गिल्स पाए जाते हैं। किसके लिए? रिस्पिरेशन के लिए। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ पाया जाता है। क्या होता है बेटा? सकिंग एंड सर्कुलर माउथ पाया था। सकिंग मतलब क्या होता है? ये किसी चीज को सक करते हैं, ब्लड को या फूड को सक करते हैं। और सर्कुलर माउथ, गोलाकार माउथ पाया जाता है इसमें, ठीक है। विदाउट जॉज, हमने आपको पहले बता दिया, जॉलेस। विदाउट, इनका माउथ जो होता है ये विदाउट जॉज होते हैं, ठीक है। तो फाइलम कॉर्डेटा का जो साइक्लोस्टोमेटा क्लास है इसमें सकिंग एंड सर्कुलर माउथ पाए जाते हैं। स्केल्स एंड पेयर फिन्स अब्सेंट होते हैं। स्केल्स, जो बॉडी के ऊपर स्केल्स पाई जाती है, अगर हम कह सकते हैं स्केल्स एंड पेयर फिन्स अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है किसका? साइक्लोस्टोमेटा का। स्केल्स एंड पेयर फिन्स अब्सेंट होते हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। तो ये कैरेक्टर था किसका? फाइलम साइक्लोस्टोमेटा। ये
करेक्टर है फाइलम साइक्लोस्टोमेटा के, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं या क्रेनियम जो होते हैं कार्टिलेजिनस होते हैं। जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं या क्रेनियम, इसका जो क्रेनियम होता है ये कैसा होता है बेटा, कार्टिलेजिनस होते हैं। कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस, मतलब ये बोनी नहीं होते हैं। दो तरीके से, एक होता है कार्टिलेजिनस, एक होता है बोनी, तो ये बोनी नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ब्लड को ले जाने वाला, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। किसकी बात हो रही है, फाइलम साइक्लोस्टोमेटा, फाइलम कॉर्डेटा का, क्लास बी साइक्लोस्टोमेटा का। इनमें जो हार्ट होता है, हार्ट टू चैम्बर्ड, दो क्वेश्चन आ चुके हैं। हार्ट टू चैम्बर्ड होता है, हार्ट कैसा होता है, टू चैम्बर्ड का होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया है वो समझ लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ट कैसा होता है, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, किसके, फाइलम साइक्लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला, ये चल रहा है क्वेश्चन। फाइलम साइक्लोस्टोमेटा के हार्ट जो होते हैं वो टू चैम्बर्ड होते हैं। ये मोनोराइनस होते हैं, ओनली वन नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम मोनोराइनस कह सकते हैं। एक नॉस्ट्रिल, वन नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है, एक नॉस्ट्रिल, ओनली वन नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं, किसमें, फाइलम कॉर्डेटा के साइक्लोस्टोमेटा है। जिसको प्रोटोनेफ्रिक, ये कैसे होते हैं, प्रोटोनेफ्रिक भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये पॉइंट नहीं है, प्रोटोनेफ्रिक होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटोनेफ्रिक, इनका नेफ्रॉन जो होता है प्रोटोनेफ्रिक होता है, ठीक है। कौन, क्लास बी साइक्लोस्टोमेटा, या और करके मीजोनेफ्रिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, मीजोनेफ्रिक, कौन, क्लास बी साइक्लोस्टोमेटा। इनमें इंटरनल ईयर 1 और 2 होते हैं, सर्कुलर होते हैं। एक्सटर्नल ईयर स्टेटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, जो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेक्सुअल, मतलब फाइलम साइक्लोकॉर्डेटा का जो क्लास बी साइक्लोस्टोमेटा है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, मतलब एक्सटर्नल, बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है, ठीक है। और लार्वा इनमें एब्सेंट होता है। मैं रेड पेन से इसको इंडिकेट करता हूं, लार्वा एब्सेंट होता है। लार्वा कैसा होता है बेटा, एब्सेंट होता है, किसके, क्लास फाइलम कॉर्डेटा के, क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जो एनिमल होते हैं उनमें लार्वा जो होता है एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट अमोसियोट लार्वा पेट्रोमाइजोन। एक एनिमल है जिसका नाम है पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन इसका एग्जाम्पल है, पेट्रोमाइजोन। इसका जो लार्वा है, एक्सेप्ट, इसको छोड़ दिया जाए, एक्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन बन गया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि साइक्लोस्टोमेटा में लार्वा तो एब्सेंट होता है, लेकिन उस एनिमल का नाम बताओ साइक्लोस्टोमेटा में जिसमें लार्वा पाया जाता है। तो आप क्या कहोगे, पेट्रोमाइजोन में लार्वा पाया जाता है, जिसे एमोसीट लार्वा कहते हैं, एमोसीट लार्वा कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है। पेट्रोमाइजोन में पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं, एक है मिक्जीन या हैग फिश, इसको दूसरा है मिक्जीन या हैग फिश। इसके दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। दिस इज द क्लास साइक्लोस्टोमेटा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर सकते हो और इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। थैंक यू।